हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिनार ऑफ नर्सिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं एंटी कन्वल्सिव ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में। मतलब कि जो सीजर होते हैं, मतलब जो झटके आते हैं फीमेल्स को, अगर गर्भावस्था के दौरान किसी महिला को ऐसी समस्या है जिसमें उसको झटके आते हैं, सीजर आते हैं, तो उस दौरान जो मेडिसिन हम यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एंटी कन्वल्सिव मेडिसिन बोलते हैं, क्योंकि ये झटके से महिला को एक तरह से बचाती हैं, उनको प्रिवेंट करती हैं। तो कौन सी मेडिसिन हैं जो हम इसके लिए यूज करते हैं, इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें महिला को झटके आते हैं, मतलब सीजर आते हैं गर्भावस्था के दौरान। जिसमें फर्स्ट है इक्लेम्सिया। फर्स्ट है इक्लेम्सिया। इक्लेम्सिया की मैंने पूरी फुल वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है कि इक्लेम्सिया क्या होती है, कैसे होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इक्लेम्सिया की, तो इक्लेम्सिया में फीमेल्स को झटके क्यों आते हैं? इसके पहले एक होता है प्री इक्लेम्सिया, एक होता है प्री इक्लेम्सिया। प्री इक्लेम्सिया में क्या होता है कि इसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहता है, इसके साथ ही प्रोटीन यूरिया बढ़ा रहता है, एंड शरीर में क्या होता है? इडिमा रहता है। ये तीन चीजें होती हैं किसमें? प्री इक्लेम्सिया में। तो जब हम प्री इक्लेम्सिया को ट्रीट नहीं कर पाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है इक्लेम्सिया में। अब इक्लेम्सिया में ये तीनों लक्षण तो रहते ही रहते हैं। जो फीमेल होगी उसका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा रहेगा, प्लस क्या है, उसमें प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। इसके बाद उसके शरीर में क्या होगा? ओडिमा रहेगी, सूजन रहेगा, एंड थर्ड होगा कि उसको क्या होगा? सीजर आएंगे, मतलब उसको झटके भी स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके बाद लास्ट कंडीशन होती है कोमा की। तो ये 5 लक्षण हमको देखने को मिलते हैं किसमें? इक्लेम्सिया में। तो इक्लेम्सिया अगर गर्भावस्था के दौरान ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस दौरान इक्लेम्सिया की कंडीशन होती है और इसमें महिला को झटके आते हैं। तो उन झटकों से बचाने के लिए जो हम मेडिसिन यूज करते हैं, जो दवा यूज करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं एंटी कन्वल्सिव ड्रग। नेक्स्ट इसमें सेकेंड है इपिलेप्सी। अब इपिलेप्सी में क्या होता है? इसमें जो ब्रेन की नर्व सेल होती हैं, ब्रेन की नर्व सेल होती है, इनकी जो एक्टिविटी होती है, वो क्या होती है? डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से जो महिला होती है उसको झटके आने लगते हैं गर्भावस्था के दौरान। तो इपिलेप्सी दूसरी ऐसी कंडीशन होती है गर्भावस्था के दौरान जिसमें महिला को झटके आते हैं और उस दौरान हम इन मेडिसिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट थर्ड है इसमें सेरेब्रल मलेरिया। अब जो सेरेब्रल मलेरिया है, इसमें क्या होता है? इसमें कुछ न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मलेरिया के पहले वर्ड जुड़ा हुआ है सेरेब्रल। मतलब कि जो ब्रेन होता है उसका जो सेरेब्रल वाला पार्ट होता है वो इसमें इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से इसका सीधा इफेक्ट पड़ता है ब्रेन की एक्टिविटी पे। और इसलिए जो फीमेल होती है उसको सीजर जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो अगर गर्भावस्था के दौरान ऐसी कंडीशन होती है तो उस दौरान भी इन मेडिसिन का यूज किया जाता है जो एंटी कन्वल्सिव ग्रुप में आती हैं। नेक्स्ट इसमें फोर्थ है मेनिंजाइटिस। अब मेनिंजाइटिस में क्या होता है? मेनिंजाइटिस में जो ब्रेन होता है, साथ ही जो स्पाइनल कॉर्ड मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन हो जाती है। और इस वजह से जो महिला होती है उसको झटके आने लगते हैं। तो उस दौरान भी हम इस मेडिसिन का यूज करते हैं जो कन्वल्सिव ग्रुप की मेडिसिन होती हैं, एंटी कन्वल्सिव ग्रुप की मेडिसिन होती हैं, उनका हम यूज करते हैं। तो ये 4 ऐसे कंडीशन हैं जो गर्भावस्था के दौरान अगर फीमेल्स में दिखती हैं तो इसकी वजह से उसको झटके या फिर सीजर आ सकते हैं और उस दौरान हमको इन मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो एंटी कन्वल्सिव ड्रग होती हैं उसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। तो अगर हम बात करते हैं मेडिसिन की, एंटी कन्वल्सिव जो मेडिसिन होती है, तो इसमें फर्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट। फर्स्ट है
मैग्नीशियम सल्फेट। सबसे अधिक जो प्रेगनेंसी के दौरान सीजर के लिए यूज की जाने वाली मेडिसिन होती है वो मैग्नीशियम सल्फेट होती है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। अदर जो भी मेडिसिन होती हैं उनके साइड इफेक्ट अधिक होते हैं, बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी, लेकिन ये जो मेडिसिन होती है इसके साइड इफेक्ट कम होते हैं, इसीलिए इसको चॉइस ऑफ ड्रग भी कहते हैं। चॉइस ऑफ ड्रग की श्रेणी में इसको रखते हैं, क्योंकि ये सबसे कॉमनेस्ट मेडिसिन होती है सीजर के लिए। नेक्स्ट इसमें मेडिसिन यूज होती है डायजेपाम। नेक्स्ट मेडिसिन यूज होती है डायजेपाम एंड थर्ड यूज होती है फेनिटोइन। ये 3 मेडिसिन हैं जो गर्भावस्था के दौरान अगर महिला को झटके या सीजर की समस्या होती है तो उसमें हम देते हैं, लेकिन ये जो मेडिसिन हैं ये बिना किसी डॉक्टर के सुपरविजन में, बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं दी जा सकती। ये जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ हम पढ़ाई के पर्पज से कर रहे हैं। अगर एग्जाम में ऑब्स्टेट्रिक ड्रग में एंटी कन्वल्सिव ड्रग पूछ ले रहा है तो वहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको डायरेक्टली आप किसी को ना दीजिए और ना ही खुद यूज कीजिए, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो अगर फीमेल को गर्भावस्था के दौरान झटके की समस्या होती है तो हम इन 3 मेडिसिन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में सुपरफिशियली थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर मान लीजिए हम किसी भी फीमेल को दे रहे हैं, अगर मान लीजिए वो गर्भावस्था के दौरान उसको झटके आ रहे हैं और हम उसको मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं, तो हमको ये भी जानना जरूरी है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जब हम मैग्नीशियम सल्फेट उसको नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि साइड इफेक्ट सभी मेडिसिन के होते हैं, बस इसके थोड़ा कम होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जब हम कुछ मेडिसिन नहीं दे सकते। तो मैग्नीशियम सल्फेट हम कब नहीं दे सकते? अगर हम देखें इसके कंट्राइंडिकेशन, अगर हम देखें इसके कंट्राइंडिकेशन की कब इसको नहीं दे सकते, तो जो भी फीमेल है अगर उसको मायोकार्डियल डैमेज की समस्या है तो फिर हम ये जो मेडिसिन है ये नहीं देंगे। इसके अलावा हाइपर मैग्नीसीमिया है, हाइपर मैग्नीसीमिया है तो भी नहीं देंगे, या फिर अगर हाइपर कैल्सीमिया है तो उस दौरान भी ये मेडिसिन नहीं देंगे। मतलब 3 ऐसी कंडीशन है जिस दौरान हम मैग्नीशियम सल्फेट फीमेल को नहीं दे सकते, फिर हम क्या करेंगे, कोई दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें देते हैं तो इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके साइड इफेक्ट की कि जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो अगर हम देखें इसके साइड इफेक्ट तो इसमें क्या हो सकता है, माइल्ड हेडेक की समस्या हो सकती है, ड्राई माउथ हो सकता है, नोजिया हो सकती है, ब्लर विजन हो सकता है, इंक्रीज स्वेटिंग हो सकती है, अधिक मतलब पसीना हो सकता है। नेक्स्ट ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, या फिर एंजाइटी हो सकती है, कोल्ड फीलिंग हो सकती है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट हैं अगर हम फीमेल को मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं तो उस दौरान में भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हो ही, लेकिन में भी हो सकता है। तो अगर हमको साइड इफेक्ट पता रहेंगे तो हम उसको आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके डोज की, इसके डोज की, मैग्नीशियम सल्फेट के डोज की, तो जो डोज होती है ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। जो भी इसकी कंडीशन होती है सीजर्स की उसके अकॉर्डिंग, अगर माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, जिस भी अवस्था में है उस अवस्था के अनुसार इसकी डोज निर्धारित की जाती है। तो ये डिपेंड करता है उस डॉक्टर पे जो फीमेल्स का ट्रीटमेंट करते हैं और ये देखते हैं कि ये कितनी इसकी सीवियरिटी है, उस हिसाब से इसकी डोज निर्धारित होती है। अब अगर हम बात करते हैं डायजेपाम की और फेनिटोनिन की, तो इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं। अगर इसके हम साइड इफेक्ट देखें तो इसमें हो सकता है हाइपोटेंशन, नेक्स्ट जिंजिवाइटिस एंड डिजीनेस, नेक्स्ट वर्टिगो एंड नेक्स्ट हो सकता है इसमें वीकनेस एंड नेक्स्ट रैशेस एंड नेक्स्ट हो सकता है स्लर्ड स्पीच एंड नेक्स्ट हो सकता है कार्डियक एरिथमियाज एंड नेक्स्ट हो सकता है
रेस्पिरेटरी फेल्योर, एंड 10th एंड लास्ट हो सकता है एबनॉर्मल रीनल फंक्शन, एबनॉर्मल रीनल फंक्शन। तो ये कुछ साइड इफेक्ट हैं अगर हम फीमेल्स को ये मेडिसिन देते हैं तो उस दौरान देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए जो सबसे अच्छी मेडिसिन होती है सीजर के लिए वो मैग्नीशियम सल्फेट ही मानी जाती है गर्भावस्था के दौरान। वैसे अगर नॉर्मल किसी को सीजर आ रहे हैं तो उसमें बहुत सी मेडिसिन यूज होती है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान हमको ये देखना पड़ता है कि जो फीमेल है और जो उसके गर्भ में बच्चा है उन दोनों को किसी भी तरह का नुकसान ना हो, इसलिए उस कंडीशंस को देखते हुए फिर हमको मेडिसिन चूज करनी पड़ती हैं। अगर किसी भी महिला को गर्भावस्था के दौरान झटरी यानी सीजर की समस्या हो रही है तो उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरह से उसको नुकसान हो सकता है। साथ ही उसकी जो प्रेगनेंसी है, जो उसका गर्भ में पल रहा बच्चा है, उसको भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है जो झटके वाली होती है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि जो भी एंटी कन्वल्सिव ड्रग होती हैं वो कौन कौन से होती हैं, वो हम किन कंडीशंस में दे सकते हैं और किस कंडीशंस में नहीं दे सकते हैं। इसके साथ ही हमने देखे इसके साइड इफेक्ट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।